हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 8.5% से लेके 9% तक की तेज़ी टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुका था एंड 428 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका था। कहीं ना कहीं कल ही कंपनी के द्वारा इनका लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट हो चुका है, जो कि 433 रुपीज़ के आसपास। और इस कंपनी के अंदर जो तेज़ी आने का जो मेन रीज़न था ना, वो कंपनी का बिजनेस था, राइट, जो कि सबसे पहला रीज़न था। सेकेंड रीज़न था कंपनी के पैरामीटर्स एंड थर्ड रीज़न्स कंपनी का जो नज़र आ रहा था एज यूजुअल कंपनी का टेक्निकल चार्ट। बिजनेस तो आपको पता है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, पैरामीटर्स भी आपको पता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस वक्त भी हमने टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके आपके साथ शेयर किया था कि जो गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो रहा है, जिस वजह से 370 पर कंपनी नज़र आया हुआ था और यही लेवल पर 50 दिन का मूविंग एवरेज पर हमें एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया था। यही लेवल पर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आराम से कंपनी के द्वारा 20 से 25% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो कहने का मतलब इतने कि टेक्निकल चार्ट को भी जानना इम्पॉर्टेंट होता है। अभी बहुत सारे लोग निवेश करने के लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी निवेश करने का मौका नहीं है। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोग अभी वेट एंड वॉच करना, कब कंपनी को खरीदारी करना, जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले या फिर गिरावट के अंदर मिले। यही दो सेंटिमेंट्स के अंदर, यही दो सिचुएशंस के अंदर हमें कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी करना है। एंड करंटली टाटा पावर कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी नहीं है और गिरावट के अंदर भी नहीं है, तो बिल्कुल भी निवेश करने का हमें मौका कंपनी नहीं दे रहा। अभी हम बात करेंगे इनके न्यूज़ के बारे में, इनके अपडेट्स के बारे में, कि आने वाले फ्यूचर में और हमें बहुत बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। इस तरीके से टारगेट्स अपडेट्स आए हैं, देखिएगा। SBTI वैलिडेट्स टाटा पावर नियर टर्म सस्टेनेबिलिटी टारगेट। अभी ये SBTI कौन है, तो ये आप देख सकते हो। SBTI की अगर बात की जाए तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, ये SBTI के द्वारा वैलिडेट्स किया गया है टाटा पावर कंपनी को नियर टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ में। क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले समय के अंदर कम से कम कार्बन इमिशन हो, राइट, यानी कि ये लगातार दोस्तों ग्रीन एनर्जीज के अंदर, क्लीन एनर्जीज के अंदर एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर ये काम कर रहा है। और टाटा पावर का जो फ्यूचरिस्टिक गोल है वो बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। इनका मानना है कि ये स्कोप पहला जो होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2037 तक, तब तक अगर आप देखोगे पहला जो रिड्यूस किया जाएगा कार्बन इमिशन, ये कमिटमेंट किया गया है, राइट। उसके साथ साथ जो अगला होने वाला है वो भी बहुत अच्छा खासा आपको दिखाई देगा, और जिस वजह से हमें इंडिया के अंदर कम से कम इमिशन हो सके, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इनके द्वारा ये सभी चीज़ों के बारे में हमें प्रोटेक्शन किया जाएगा। एज वेल एज ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जीज को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा खासा कंपनी करंटली हमें काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन अगर आप दोस्तों पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपके मन में डेवलप होगा, एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी आपको, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। द टाटा पावर टुडे हैज़ 5604 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेशन विच constitutes 39% of its total capacity. The company has also committed to achieve the carbon neutrality before 2045. कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कि जो कार्बन लगातार दोस्तों हमें एटमॉस्फेयर के अंदर जो इमिट्स हो रहा है उसको ऑलमोस्ट हमें 50% तक हमें घटाने की कोशिश किया जाएगा, यानी कि 50% से भी कम घटाने की कोशिश किया जाएगा इसके द्वारा। यही ये न्यूट्रलिटी का ये एक मीनिंग नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला जो ये कंपनी का एम है, गोल है अचीव करने के लिए फाइनेंशियल 2045 तक है, जिसके अंदर 50% से भी कम आपको कार्बन इमिट्स हमें एटमॉस्फेयर के अंदर होगा। एंड करंटली जो क्लीन एनर्जी का जनरेशन का जो टाटा पावर के अंदर जो कैपेसिटी है वो कितना है आपको पता लग ही चुका है, जो कि 5604 मेगावाट के आसपास नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें टाटा पावर के बिजनेस के अंदर नज़र आएगा। आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। टाटा पावर का जो ऑर्डर बुक है आप देख सकते हो,
15,885 करोड़ के आसपास हमें नजर आए हैं। यही जो ऑर्डर बुक है अभी भी दोस्तों बहुत शानदार तरीके से और लगातार कंपनी का ऑर्डर बुक हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इनके जो सीईओ है, इनके जो एमडी है, उनके द्वारा भी हमें स्टेटमेंट दिया गया तो यही ऑर्डर बुक बढ़ के ऑलमोस्ट हमें 25,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक हो सकता है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,700 करोड़ से बढ़ के 7,000 से लेके 8,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ सकता है। रेवेन्यूज के अंदर भी हमें ग्रोथ आ सकती है। जैसे हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर कल के दिन तेजी आया, वैसे कंपनी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देख सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलती करते, रिटेलर्स गलती करते यही कि तेजी के अंदर निवेश करते हैं। और आप देख सकते हो 5,0384 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। एम ऑर्डर भी इसे बोल सकते हो करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब भी हमें मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले क्वांटिटीज़ को एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेज़ी भी दिखाई दे सकती है। एंड करंटली अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो टाटा पावर कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा डिलीवरीज हमें दिखाई नहीं दी है। कल के दिन ऑलमोस्ट हमें टाटा पावर के अंदर 25% की डिलीवरीज नज़र आ रहा था। इससे पहले 25%, इससे पहले 28%, इससे पहले 32%। ये क्यों हो रहा है? क्यों ज़्यादा कंपनी के डिलीवरीज उठाई नहीं दी जा रही? क्योंकि एक महीने से पहले बहुत ज़्यादा लोग जब कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा था, गिरावट के अंदर मिल रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी किया था। इनफैक्ट हमने भी टाटा पावर कंपनी को 209 रुपये पर खरीदारी किया था और अभी भी हम लोग इस कंपनी के अंदर वेट कर रहे हैं एंड होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस कोई 1 सालों के लिए नहीं है, 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, 30 सालों का तो कंपनी का टारगेट है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कितना गजब का कंपनी के अंदर ग्रोथ आने वाला है। उसके साथ साथ एक और डेटा हमें पब्लिश किया गया है जो कि इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, जो डेटा हमें अपडेट भी हो चुका है। आप देख सकते हो फेब 2024 तो 25 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन लगातार जो खरीदारी किया जा रहा है ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। अगर आप इनका हर एक महीने का भी डेटा को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो हर एक महीने के अंदर सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन जो ग्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का व्यू है और जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है यह सेलिंग किया गया है। एक महीने के अंदर दोस्तों माल बेचा गया था, लेकिन बाकी अगर मंथ्स का अगर आप कंपेयर करेंगे तो हर एक महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े खरीदारी हमें लगातार म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के अंदर निवेश नहीं करते, ये अच्छे कंपनीज के ही अंदर निवेश करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के ही अंदर निवेश करते हैं। यानी इनका जो निवेश है हमें टाटा पावर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो KPIT टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो कल के दिन 0.75% तक की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग किया गया एंड 1,495 रुपीज़ तक के क्लोज हमें KPIT हो चुका है। तो KPIT के अंदर लगातार अगर आप इसका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों KPIT का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार पिछले एक महीने से कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रहा है एंड गिरते गिरते कंपनी 13 से लेकर 14% तक की गिरावट हमें KPIT के अंदर हो रही है। लेकिन ये जो गिरावट हो रहा है ना दोस्तों, ये गिरावट के अंदर निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी इस गिरावट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर है? दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी के अंदर हमें नेगेटिव खबर नहीं है। जो लगातार KPIT के अंदर तेजी नजर आ रहा था उसी रीजन की वजह से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत लोगों को डराया जाएगा और फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल होगा। इससे पहले भी हो चुका है, पहले गिरावट दोस्तों हुआ तो 2022 में, लेकिन जैसे जैसे जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी उन्हीं लोगों को कंपनी ने कितना शानदार तरीके से मुनाफा करके दिया है। 2 से 3 गुना लोगों को पैसा हमें बना के दे चुका है। अभी क्या है ना, इतना अगर कंपनी लगातार तेजी आ रहा है ना, थोड़ा बहुत कंपनी रेस्ट करेगा, लोगों को डराया जाएगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर कंपनी के अंदर हमें तेजी आएगी। लेकिन एक डेटा आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कंपनी के अंदर FIs के द्वारा, DIs के द्वारा लगातार माल को खरीदारी किया जा रहा है एंड पब्लिक लगातार दोस्तों माल बेच रहा है। आप देख सकते हो FIs की अगर बात की जाए तो 23.42% का स्टेक था, वो करंटली बढ़ के हो चुका है 25.91% और वो बढ़ के हो चुका है 26.48%। यानी कि कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें FIs के द्वारा लगातार माल को खरीदारी लगातार किया जा रहा है। DIs के पास ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट स्टेक है एंड पब्लिक का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पब्लिक के पास पहले 23.41% का स्टेक था, वो करंटली लगातार रिड्यूस करते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हो और अभी 21.33% तक का स्टेक है। और जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको KPIT कंपनी मिल रहा है, ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी क्यों?
येलो लाइन आपको ऑब्जर्व करना, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करता है, एक बहुत बड़ी तेजी आता है। यहाँ भी ब्रेक किया, एक बहुत बड़ी तेजी आप देख सकते हो। यहाँ भी ब्रेक किया, तेजी आया, फिर यहाँ ब्रेक किया, तेजी आया, फिर एक बार ब्रेक किया, फिर हमें तेजी आया। यहाँ भी हमें एक और बार ब्रेक किया गया था, फिर हमें तेजी आया था। अभी फिर KPIT के द्वारा हमें मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया गया, यहीं से तेजी हमें फिर आपको कंटिन्यू हो सकता है। और सबसे पहला टारगेट 1800 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक का आपको KPIT के अंदर हमें दिखाई दे सकता है। ये कंपनी IT सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करता है, लेकिन जो IT सेक्टर के जो सर्विसेज है ना, वो ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के ये सर्विसेज ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करता है। इस वजह से कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा हमें लगातार कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा दे रहा है। तो जरूर खरीदारी करने की कोशिश करना। अभी हम बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में, जो कि 42 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड 1300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले या फिर 10 के बदले 20 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।